21 साल पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। पिछले 2 दशकों में यह सैकड़ों अंतरिक्ष यात्रियों का घर रहा है, जहां अविश्वसनीय मात्रा में शोध किया गया है, जिससे हमें पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। लेकिन ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कब तक रहेगा और क्या होगा जब ये अंत में रिटायर हो जाएगा? इस वीडियो में हम इस बात पर गौर करने जा रहे हैं कि इस स्पेस स्टेशन का भविष्य क्या है। हम ये भी देखेंगे कि सैटेलाइट्स रिटायर होने के लिए जाती कहाँ हैं और पृथ्वी और उसके आसपास के भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए नासा की योजना भी। बीते 20 सालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक पूरे फुटबॉल मैदान जितना बड़ा हो चुका है और पृथ्वी के चारों ओर 100,000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के ऑर्बिट में अपनी पोजीशन बनाए रखनी पड़ती है। यदि ऐसा न किया जाए तो अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने वाली सामग्री और संरचनाएं अंततः उस बिंदु तक पहुंच जाएंगी जहां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आईएसएस में रहना असुरक्षित हो जाएगा। ऑर्बिट में रहने के लिए किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर निरंतर गति से यात्रा करनी होती है। स्पेस स्टेशन लगभग 322 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है और लगभग 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यदि ये प्रोपेलेंट न जले और आईएसएस के ऑर्बिट को मेंटेन न करें तो आईएसएस अंततः अपने ऑर्बिट से पृथ्वी पर गिर जाएगा। स्पेस स्टेशन को चलाने के लिए ही नासा हर साल $4 बिलियन खर्च करती है और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वर्तमान बजट 2024 में समाप्त होगा। नासा 2028 में डीप स्पेस में और ज्यादा रोमांचक मिशंस को अंजाम देने के लिए स्पेस स्टेशन फंडिंग को मुक्त करने के लिए इस प्रोग्राम को रिटायर करना चाहती है। लेकिन एक बार नासा ने आईएसएस को रिटायर करने का निर्णय ले लिया तो उनके पास आकाश से दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान को हटाने का चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बाहरी अंतरिक्ष संधि के अनुसार प्रत्येक देश अपने स्वयं के मॉड्यूल को डीऑर्बिट करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है। बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया है कि प्रत्येक मॉड्यूल को अलग अलग करके नीचे लाना चाहिए और फिर म्यूजियम का नमूना बनाने के लिए पृथ्वी पर रीअसेंबल किया जाना चाहिए। हालांकि एकमात्र यान जो इस तरह का कुछ करने में सक्षम है वो स्पेस शटल थी और यहाँ तक कि प्रत्येक मॉड्यूल को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए स्पेस शटल को 27 मिशंस की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा संभावित समाधान अंतरिक्ष स्टेशन को प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र में डीऑर्बिट करना है जो पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र किसी भी सिविलाइजेशन से 1000 मील दूर है, जिससे यह रिटायर्ड अंतरिक्ष यान को छोड़ने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। यह क्षेत्र इतना सुदूर है कि निकटतम मनुष्य वास्तव में इस स्पेस स्टेशन में ही सवार अंतरिक्ष यात्री हैं, जो सतह से सिर्फ 402 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत के बाद से अब तक 200 से अधिक उपग्रह इस स्थान पर समाप्त हो गए हैं। इसमें 2001 में गिरा रूसी मिर अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है। जब एक सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में तेज गति से पुनः प्रवेश करता है तो इंटेंस हीट और प्रेशर ही अधिकांश सैटेलाइट्स के टुकड़े करने के लिए पर्याप्त होती है। उस समय मिर स्पेस स्टेशन डिसइंटीग्रेट होने वाला सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान था। उस अंतरिक्ष यान के कुछ बड़े हिस्से 1800 मील लंबे मलबे के निशान बनाते हुए पृथ्वी के वातावरण की इंटेंस हीट और प्रेशर को सरवाइव करने में कामयाब रहे। मिर स्पेस स्टेशन की तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी पहला स्पेस स्टेशन नहीं है और यह अंतिम भी नहीं होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ भागीदारी से पहले रशियंस ने अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशनों में से 7 स्पेस स्टेशंस का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक बार रिटायर होने के बाद रशियंस ने अपने स्वयं के स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स को हटाने और उससे एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए उपयोग करने की योजना बनाई है। इस बीच चाइनीज स्पेस एजेंसी अपना खुद का स्पेस स्टेशन विकसित कर रही है, जिसे 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिसे पूरी तरह से इकट्ठा होने में 3 साल लगेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अंत हो रहा है और इसे बदलने की नासा की कोई योजना नहीं है। नासा निजी कंपनियों की ओर देख रहा है कि वे या तो स्पेस स्टेशन पर कब्जा कर लें या अपने खुद का विकसित कर लें। एक बार स्पेसएक्स की स्टारशिप अंतरिक्ष में पहुंच जाए और इसे चलाना शुरू कर दिया जाए तो इसे मॉडिफाइड किया जा सकता है और इसे अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन में बदला जा सकता है। इस स्टारशिप में पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में ज्यादा जगह है। हालांकि जब तक स्पेसएक्स को अंतरिक्ष स्टेशनों को प्रॉफिटेबल बनाने का तरीका नहीं मिल जाता है
तब तक संभावना नहीं है कि वे इस तरह की चुनौती लेंगे। वहीं दूसरी ओर नासा की निगाहें चंद्रमा पर टिकी हुई हैं। नासा एक लूनर स्पेस स्टेशन विकसित कर रहा है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लंबे समय तक समय बिताएंगे, यह देखने के लिए कि मानव शरीर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर इंटेंस रेडिएशन पर कैसे रिएक्ट करता है। यह स्पेस स्टेशन डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए होल्डिंग पॉइंट भी होगा, जिसे इंसानों को मंगल ग्रह से और दूर ले जाने के लिए बनाया गया है। इसलिए हालांकि इस आइकॉनिक स्पेस स्टेशन के अंत को देखकर बहुत दुख होगा, हम इसके दिए गए ज्ञान की विशाल मात्रा की सराहना कर सकते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए रोमांचक भविष्य की आशा कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिटायरमेंट को लेकर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।